यस डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, रूल ऑफ स्पेलिंग। स्पेलिंग रूल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है। इसको समझने से अपनी जो ग्रामर है वो और भी अच्छी हो जाती है। तो स्पेलिंग रूल्स के लिए सबसे पहला रूल लिया है मैंने, इफ ए सम वर्ड्स और वन सिलेबल, यदि वन सिलेबल का कोई वर्ड हो और उसके अंदर एक वोवल और एक कॉन्सोनेंट साथ में हो, एट द एंड लास्ट में किसी भी वर्ड्स के लास्ट में यदि एक वोवल और एक कॉन्सोनेंट साथ में आ जाता है, वी हैव टू एड सफिक्स, और हमें यदि सफिक्स लगाना है, हमें उसमें कुछ ऐड करना है, तो वी मस्ट मेक डबल कॉन्सोनेंट, तो हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। यहां पर कुछ जो है बच्चों के लिए कुछ वर्ड्स हैं सिलेबल। व्हाट इज सिलेबल? सिलेबल क्या होता है? सिलेबल जिस वर्ड्स को बोलने में हमारी टंग को, हमारी जीभ को एक बार प्रयास करना पड़ता है, उसको एक बार काम करना पड़ता है, वो वन सिलेबल कहलाता है। अगर अपनी टंग को वन से ज्यादा टाइम मेहनत करनी पड़ती है, हिलना पड़ता है, तो वो टू सिलेबल या मोर देन वन सिलेबल बन जाता है। एक किसी मीनिंग के आगे कोई वर्ड्स जोड़ते हैं तो वो अफिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? अफिक्स। और यदि उस मीनिंग्स के पीछे कुछ जोड़ करके नई मीनिंग बनाई जाती है तो उसे कहा जाता है सफिक्स। तो हम यहां बात कर रहे थे कि सिलेबल क्या है, ये अपना कल क्लियर हो गया, और सफिक्स क्या है ये क्लियर हो गया। तो हमने पहले रूल्स के अंदर हमने ये समझा है कि यदि किसी वर्ड्स के वन सिलेबल का वर्ड हो और उसके लास्ट में एक वोवल हो, ए ई आई ओ यू में से एक हो, और एक कॉन्सोनेंट हो, एक व्यंजन हो, तो हम यदि उसकी नई मीनिंग बनाने जा रहे हैं, उसमें आईएनजी लगा रहे हैं, या उसकी थर्ड फॉर्म बनाने जा रहे हैं, या कुछ भी उसमें ऐड करने जा रहे हैं, तो उसका लास्ट जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है। एग्जाम्पल समझेंगे, यहां देखेंगे रन, RUN, रन से एन से पहले यू आ रहा है, इसका मतलब ये वोवल हो गया, ये कॉन्सोनेंट हो गया। इसलिए अब हम इसमें आईएनजी को ऐड करने जा रहे हैं तो अपना एन डबल हो जाएगा, RUNNING लिखा जाएगा। गेट, GET, गेट, गेट में भी ई और टी आ रहा है। टी जो है वो कॉन्सोनेंट है, ई है वो वोवल है, और हमें आईएनजी को ऐड करना है तो ये टी डबल हो जाएगा। प्लान, प्लान के अंदर भी हमने देखा एक वोवल है और एक कॉन्सोनेंट है, आपका कॉन्सोनेंट एन है वो डबल हो जाएगा यदि हम इसमें आईएनजी ऐड करते हैं, तो प्लानिंग बनेगा। रब का रबिंग हो जाएगा, फुट का पुटिंग हो जाएगा। रूल नंबर सेकंड देखते हैं। रूल नंबर सेकंड है वो इसी रूल का सेम रूल है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये वन सिलेबल का है, ये मोर देन वन सिलेबल, एक से अधिक सिलेबल का हो, यदि ऐसी मीनिंग हो जिसको बोलने के लिए हमारी टंग को दो बार कार्य करना पड़ता है, दो बार हिलना पड़ता है, तो वो अपना हो जाता है वन से ज्यादा सिलेबल वाले वर्ड्स हो जाते हैं। और उनके लिए भी यही रूल है कि अगर कॉन्सोनेंट और वोवल एक साथ में आ जाते हैं तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। बिगिन, BEGIN, बिगिन, बिगिन में हमने देखा कि IN साथ में आ रहे हैं तो एन को हमें डबल करना है। बिगिनिंग, रेफर, रेफरिंग, परमिट, परमिट, टू सिलेबल का कैसे पता लगा हमें? परमिट, हम कितनी भी कोशिश करें लेकिन हमारी जी को दो बार हिलना पड़ेगा, परमिट, परमिट। तो हमने देखा कि यहां पर लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वोवल है, तो ये डबल हो जाएगा। परमिटिंग, ट्रांसफर, ट्रांसफरिंग, कंट्रोल, कंट्रोलर। अब यहां पर मैंने कुछ दिया है एक्सेप्शन, कि एक्सेप्शन भी होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में देखेंगे तो वहां पर भी हमें एक्सेप्शन मिलते हैं। एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद, रूल के अकॉर्डिंग काम नहीं किया जाए तो वो कहलाता है आपका एक्सेप्शन, अपवाद कहलाता है। यहां हमने ये रूल पढ़ा है और इस रूल के अकॉर्डिंग इनमें हम काम नहीं करेंगे, इसलिए ये बन गए अपने एक्सेप्शन। सफर है,
सफर में वही सिस्टम है, एक वोवल है और एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहां हमें डबल नहीं करना है, ये अपवाद है, इनको याद करना, हमें याद रखना होगा। सफर का सफर ही आएगा, बेनिफिट का बेनिफिटेड होगा, केवल टी डबल नहीं होगा। ऑफर में ऑफर आर डबल नहीं होगा, ऑफर रहेगा। डिफर डिफर का डिफर रहेगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट रूल नंबर 3 में बात करते हैं।